हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। पिछले कई वीडियो से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग वेद के बारे में पढ़े थे। और वेद टोटल 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो पहले देख लीजिए। और आज हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यानी कि चारों वेद आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं, जो आरण्यक रचे गए हैं और जो उपनिषद हैं, इन सब के बारे में भी आज जान लेंगे। तो आज है हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। यजुर्वेद क्या है? आपको पिछले कई वीडियो में हम आपको बताए हैं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में मंत्र हैं, श्लोक हैं, यानी कि पद्य भाग में लिखा हुआ है और उनको समझाने के लिए गद्य लिखा जाता है। तो वेदों में जो गद्य भाग जो लिखा गया है उसे यजुस कहते हैं और यजुस से ही आपको लिखा हुआ है, बना हुआ है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपको ज़्यादातर पद्य न होकर गद्य हैं और यह जो वेद है यज्ञ पर आधारित है, यानी कि इसमें जितने भी मंत्र हैं सब यज्ञ से संबंधित है। जितने भी आपको सूक्त हैं सभी के सभी सूक्त में किसी न किसी यज्ञ का उल्लेख है, किसी न किसी यज्ञ से संबंधित है। तो यज्ञ पर आधारित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की क्रिया विधि के मंत्रों का संकलन है, यानी कि यज्ञ कैसे किया जाए, कौन सा यज्ञ किस प्रकार से होगा, राजा को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, माने कि हर एक प्रकार का यज्ञ आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा और कौन सा इसका क्रिया विधि होगा। यह सभी मंत्रों का संकलन आपको किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था, यानी कि यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। इसलिए यजुर्वेद का एक और नाम है अध्वर्यु वेद। तो यजुर्वेद का ही एक और नाम है आपको। और यह जो वेद है यजुर्वेद, यह गद्य भाग और पद्य भाग दोनों में है, यानी कि यह कहानी टाइप में भी लिखा हुआ है और मंत्र में भी लिखा हुआ है, श्लोक में भी लिखा हुआ है, यानी कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। तो कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है आपको 2 भागों में बंटता है, एक आपको कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद क्या है, शुक्ल यजुर्वेद क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें 3 चीज़ का उल्लेख है। एक है आपको यज्ञ का प्रक्रिया, आर्थिक क्रिया और न्यायिक क्रिया, यानी कि यज्ञ कैसे किया जाए, क्या उसका प्रक्रिया होगा। आर्थिक क्रिया के बारे में भी यहाँ पे चर्चा है और न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि न्याय किसी को कैसे दिया जाए। तो यह 3 चीज़ का चर्चा कहाँ पे है आपको? कृष्ण यजुर्वेद में। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें सिर्फ आपको यज्ञ के मंत्र आपको दिए गए हैं, इसमें आपको यज्ञ की प्रक्रिया है, लेकिन यज्ञ में कौन सा मंत्र पढ़ा जाए यह किस वेद में है? तो शुक्ल यजुर्वेद में। अगर आप मान लीजिए यज्ञ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन कौन सा मंत्र कब और क्या करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है, यह सब प्रक्रिया है। तो आपको यज्ञ का प्रक्रिया अलग यजुर्वेद में मिलेगा, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद में मिलेगा, और यज्ञ के जितने भी मंत्र हैं आपको शुक्ल यजुर्वेद में मिलेगा। और शुक्ल यजुर्वेद में आपको 40 अध्याय, यानी कि 40 कांड भी कह सकते हैं इसको, 40 कांड 40 अध्याय हैं। और जो सबसे अंतिम जो अध्याय है उसका नाम है ईशोपनिषद। तो यजुर्वेद 2 भाग में बंटता है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में यह 3 चीज़ है, यज्ञ की प्रक्रिया, आर्थिक क्रिया और न्यायिक क्रिया। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ क्या है? तो मंत्र है, सिर्फ मंत्रों का संकलन है और टोटल 40 अध्याय, जिसमें अंतिम अध्याय का नाम है ईशोपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद से कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा संहिता है जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। तो 3 संहिता आपको संबंधित देगा और एक आपको नहीं देगा। तो इससे संबंधित 4 संहिता है महत्वपूर्ण, और यह 4 आपको याद रखना है। कौन कौन है? तो काठक, तैत्तिरीय, कपिस्थल और मैत्रायणी। यह 4 संहिता है जो आपको किस वेद से संबंधित है?
तो कृष्ण यजुर्वेद, और इसके बाद जो आपको होगा वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सवाल पूछ लिया जाता है। और इसके बाद आपको है सामवेद। सामवेद जो है यह साम शब्द से बना है, और साम का अर्थ होता है गाया जाने वाला मंत्र, गेय मंत्र यानी कि गेय पद। तो साम का अर्थ संगीत या गान होता है, संगीत या गान या गायन, गाना गाना। तो गेय मंत्र का संकलन आपको पूरा का पूरा कहाँ मिलेगा? सामवेद में। गेय मंत्र यानी कि गाया जा सकने वाला मंत्र, जिसका हम लोग लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। और जो सामवेद के मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता। इससे याद रखिएगा कि सामवेद में गीत है, यानी कि सामवेद के मंत्र को हम लोग गा सकते हैं। तो सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को, जो गाता है, उसे उद्गाता कहते हैं, यानी कि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसमें टोटल 1875 मंत्र है। सामवेद में कितने मंत्र? 1875, जिसमें लगभग 1800 मंत्र तो सिर्फ ऋग्वेद से लिए गए हैं। लगभग 1800 मंत्र कहाँ से सामवेद में लिए गए हैं? कहाँ से? तो ऋग्वेद से। तो इसका सिर्फ खुद का 75 मंत्र हो जाएगा, यानी कि सामवेद में जो मूल मंत्र है वह सिर्फ 75 है, और 1800 मंत्र आपको ऋग्वेद के हैं, यानी कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, और उनको लयबद्ध तरीके से लिख दिया गया यहाँ पे, जिसे गाया जा सकता है। अब गाया जा सकता है और सभी के सभी मंत्र लगभग में आपको ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है। अभिन्न मतलब जिसे ऋग्वेद से अलग न किया जा सकता है। अब इसे ऋग्वेद से अलग कर देंगे तो 1800 मंत्र तो गायब। अब 75 मंत्र लेकर यह वेद थोड़े कहलाएगा। तो यह ऋग्वेद से अभिन्न है। अभिन्न मतलब जिसे, मतलब जो भिन्न ना हो, यानी कि जो ऋग्वेद से अलग ना हो, अलग ना हो सके। तो किस वेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है? तो सामवेद। सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है। और यह जो है, जितने भी इसमें गाए जाने वाले मंत्र हैं, सभी में आपको सूर्य की स्तुति मिलेगी। यानी कि पूरे के पूरे जितने भी मंत्र हैं सब आपको किनको समर्पित है? तो सूर्य को, सविता को समर्पित है। और सामवेद में ही कभी आप संगीत सीखने जाइएगा तो आपको सबसे पहले आपको सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब आपको संगीत के जो 8 सुर हैं इनका ज्ञान दिया जाता है। संगीत का क ख यही सब कहलाता है। तो संगीत का जो शुरुआत है सामवेद से ही हुआ है। संगीत का जो उत्पत्ति है सामवेद से ही हुआ है भारत में। तो भारतीय संगीत का मूल यानी कि जड़ आपको कौन कहलाता है? भारतीय संगीत का मूल सामवेद कहलाता है। तो सामवेद ऋग्वेद से अभिन्न है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल है। सामवेद पूरे तरह से सूर्य को समर्पित है। सामवेद में पूरे तरह से 1875 मंत्र है, जिसमें 1800 ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए यह ऋग्वेद से अभिन्न है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, और इसमें गेय मंत्र हैं। इतना कुछ बात है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं। 3 शाखा कौन कौन है? तो कौमुदीय है, जैमिनीय है और रामायणीय है। इसमें भी ऐसे सवाल पूछेगा कि बताइए निम्न में कौन सा ऐसा शाखा है जो आपको ऋग्वेद से सामवेद से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों आपको रहेगा, और एक चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको वहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, चुनना होगा। बताइए कौन सा शाखा है जो आपको सामवेद से संबंधित नहीं है। या आपको 3 संबंधित नहीं देगा और एक इसमें से 3 में से कोई देगा, पूछेगा बताइए कौन सी ऐसी शाखा है जो आपको सामवेद से संबंधित है। तो 3 में से एक आपको रहेगा, वहाँ पे चुनना होगा। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। अगला है आपको अथर्ववेद। पहले हम लोग पिछले वीडियो में ऋग्वेद पढ़े, फिर अभी यजुर्वेद और फिर सामवेद, और सबसे अंतिम में जो वेद बना उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद 2 ऋषियों के द्वारा लिखा गया आपको मुख्य रूप से, जिसमें प्रथम दृष्टा आपको अथर्वा ऋषि हैं, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहा जाता है। और द्वितीय दृष्टा आपको अंगिरस ऋषि, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। तो इसका 2 नाम हो गया। और इसमें आपको विज्ञान से संबंधित आपको जितना भी उल्लेख आपको इसमें मिलेगा, और इसमें रोग निवारण का विषय भी है, यानी कि दवाई औषधि सब के बारे में है, इसलिए इसे भेषज वेद भी कहा जाता है।
और यह सबसे नया वेद है, यानी कि 4 वेद में सबसे लास्ट में कौन सा वेद लिखा गया, तो अथर्ववेद। और इसे वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेदत्रयी के बारे में बताया था, तो वेदत्रयी क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वेदत्रयी में कौन कौन वेद शामिल है और कौन वेद शामिल नहीं है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे नवीन यानी कि सबसे नया वेद, जो सबसे लास्ट में लिखा गया, सबसे लास्ट में लिखा जाने वाला वेद आपको अथर्ववेद है। इसके प्रथम दृष्टा आपको अभी बताया गया कि अथर्वा ऋषि हैं और द्वितीय दृष्टा आपको अंगिरस ऋषि हैं। इसमें टोटल 20 अध्याय 20 कांड है। अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं और 5962 मंत्र हैं। और 731 सूक्त में आपको सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है आपको पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सूक्त, पृथ्वी सूक्त, जिसमें आपको पृथ्वी की महत्ता बताया गया है। पृथ्वी का आपको क्या महत्ता है, क्या महानता है, यह यहाँ पे वर्णन किया गया है। आपको सवाल पूछा जाता है, बताइए पृथ्वी की महत्ता किस सूक्त में लिखा गया है, तो पृथ्वी सूक्त। और किस वेद में लिखा गया है, तो आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद का और क्या क्या नाम है, तो अथर्वांगिरस ऋषि है, अथर्वांगिरस वेद है, ऋषि नहीं, अंगिरस ऋषि के द्वारा लिखा गया था। और इसका एक और नाम है भैषज्य वेद। क्यों भैषज्य वेद का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको औषधि व विज्ञान की जानकारी भी मिलता है। भैषज्य मतलब औषधि, दवा, मेडिसिन। तो औषधि और विज्ञान की जानकारी के कारण इसे भैषज्य वेद भी कहा जाता है। और कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आपको मगध साम्राज्य का भी वर्णन मिलता है, कौन सा ऐसा वेद है जहाँ सबसे पहली बार आपको अयोध्या का वर्णन मिलता है। वेद में आपको अयोध्या का वर्णन सबसे पहले किस वेद में मिलता है, ऐसे आपको सवाल पूछता है। बताइए कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आपको अंग महाजनपद की वर्णन मिलता है। तो यह सब आपको वर्णन, जितना भी वर्णन है आपको सब कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। मगध साम्राज्य हो गया, अंग हो गया, आप 16 महाजनपद में ये सब पढ़ेंगे। और फिर एक अयोध्या, अयोध्या का उल्लेख भी आपको किस वेद में है, तो आपको अथर्ववेद में है। एक चीज रह गया, लगभग 1200 मंत्र जो हैं अथर्ववेद में कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, इसलिए आपको एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाया गया है। और इसमें दो आपको जनतांत्रिक जो संस्था है, दो संस्था, एक सभा और एक समिति, दो संस्था हुआ करता था पहले, एक सभा और एक समिति। जनतांत्रिक सदस्य इसमें शामिल हुआ करते थे, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें दो आपको जनतांत्रिक सभा और समिति जो है इनका भी उल्लेख मिलता है। और इन्हें एक थोड़ा सा उपाधि दिया गया है, कहा गया है कि ये ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं। किन्हें, तो सभा और समिति को। और अथर्ववेद के 2 शाखाएं हैं, एक शौनक और एक पिप्लाद। तो ये किसकी शाखाएं हैं, तो आपको अथर्ववेद के। आपको इसी तरह से पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किस वेद का शाखा है शौनक, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको चुनना होगा। कृष्ण यजुर्वेद किस वेद की शाखा है, तो वहाँ पे यजुर्वेद लगा हुआ है, इसलिए आपको आसान है। लेकिन शौनक में आपको अथर्ववेद नहीं लगा हुआ है, तो ये सब आपको याद करना होगा। अच्छा, अथर्ववेद सब विषय में, सभी वेद में हम लोग पढ़े कि ऋग्वेद आपको वेद से आप जितने भी यज्ञ है उससे संबंधित है। उसका जो गाया जाने वाला पद है आपको सामवेद में है। जो आपको गद्य टाइप का है वो आपको यजुर्वेद में है, कर्मकांड से संबंधित है। अभी जो अथर्ववेद है यह किससे संबंधित है, इसमें है क्या, तो इसके विषय क्या है, तो इसके विषय आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है। जादू टोना, जो आप जादू टोना के बारे में जानते भी होंगे विशेष रूप से आप लोग, रोग निवारण, वशीकरण, किसी को अपने वश में करना, अंधविश्वास, विज्ञान आदि सभी बाधाओं का निवारण। उस समय जितने भी बाधा थे उन सब का निवारण आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अब इस समय के विषय में नहीं बोला जा रहा है, उस समय। जैसे इस समय तो बहुत सारे बाधा हैं, जैसे आपका मान लीजिए फ़ोन खराब हो गया, तो फ़ोन खराब हो गया वो कैसे बनेगा, आपको अथर्ववेद में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ोन उस समय नहीं था। तो उस समय के जितने भी बाधा थे उनका सबका सब निवारण जो है आपको किस वेद में मिलेगा, तो अथर्ववेद में।
तो अथर्ववेद में सभी के सभी निवारण आपको मिल जाएंगे, रोग निवारण से लेके आपको जादू टोना वशीकरण अंधविश्वास विज्ञान सब के सब। अंधविश्वास का मतलब जादू टोना जानते होंगे, रोग निवारण जानते होंगे, वशीकरण जानते होंगे, विज्ञान आप लोग समझते हैं। अंधविश्वास का मतलब, अंधविश्वास का मतलब सभी लोग थोड़ा उल्टा समझ लेते हैं कि अंधविश्वास का मतलब गलत चीज़ को बढ़ावा देना, गलत चीज़ पर अंधा विश्वास कर लेना। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप उसके ऊपर अंधविश्वास कर रहे हैं कि हाँ इसके पास जाएंगे तो ये दवा देगा और उसे खाएंगे ठीक हो जाएंगे, तो आप उस पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि आप पूरा उस दवाई के विषय में आप पूरा जानकारी आपको पता है, आपको पूरा पता है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, आपको पूरा एकदम मेडिकल का प्रक्रिया पता है, नहीं पता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके हम लोग जाते हैं, अंधा विश्वास करके जाते हैं, तो वहाँ भी आपको अंधविश्वास है। आप ड्राइवर के ऊपर अंधविश्वास करके जाते हैं, आपको नहीं पता है कि ड्राइवर अच्छा है कि खराब है, अच्छा से चला लेता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप बस में चढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप अंधविश्वास में हैं। तो अंधविश्वास का मतलब अंधा विश्वास करना, बिना जानकारी के उसके ऊपर विश्वास कर लेना कि हाँ यह सही ही होगा, तो यह है अंधविश्वास। तो अंधविश्वास, रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, यह सब का सब विषय किसका है? तो अथर्ववेद का है। कभी आपको ऑप्शन में दे देगा बताइए जादू टोना किस वेद का विषय है? तो अथर्ववेद। वशीकरण किस वेद का विषय है? तो अथर्ववेद। और जो भी अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा उसे ब्रह्मा कहा जाता है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ऋग्वेद के जो भी मंत्र उच्चारण करता था उसे क्या कहते थे, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइएगा कि उसे क्या कहते थे। अब सवाल कभी कभी पूछता है कि बताइए कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो अब एक कॉलम बनाकर हम लोग सभी वेद का जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जितना भी उपनिषद है, जितना भी वेदांत है, ये सब देख लेते हैं, आरण्यक है, ये सब देख लेते हैं कॉलम में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे वेद जो हैं आपको संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो कभी कभी उसे समझने में, उसके श्लोक को समझने में कठिनाई होती है, तो उसे समझने के लिए उसका एक व्याख्या रूप लिखा गया है, गद्य में, कहानी टाइप में लिखा गया है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और उसे और एकदम दार्शनिक रूप से समझने के लिए, उसका दर्शन क्या है समझने के लिए ऋषि मुनि जंगल में बैठकर, गुरु के निकट बैठकर, एकांत में बैठकर आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथ लिखे। तो कोई भी वेद है उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक नहीं तो और ज़्यादा भी होगा, कोई भी वेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद पूछ लिया जाता है कि बताइए ऋग्वेद जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, ऋग्वेद जो है उसके उपनिषद का नाम क्या है, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक निम्न में से कौन है, ऐसे करके आपको सवाल पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग एक कॉलम बनाकर उपनिषद, सभी ऋग्वेद से संबंधित जितने उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, और जो उपवेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आपको 4 वेद आपको पढ़ा दिया गया, जिसमें आपको सबसे पहले पिछले वीडियो में ऋग्वेद पढ़ाए थे। तो ऋग्वेद से संबंधित आपको जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अगर आपको ऋग्वेद पूरे तरह से समझना है तो इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय और एक है कौशितकी। ये दोनों आपको व्याख्या रूप में मिल जाएगा, ऋग्वेद का पूरा व्याख्या। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। और इसके आरण्यक का नाम क्या है? तो वही सेम ऐत्रेय और कौशितकी। और इसके उपनिषद का नाम तो ऐत्रेयोपनिषद। और इसका उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। इसका उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के संस्थापक आप लोग भी जानते होंगे, प्रजापति। संस्थापक कौन है आयुर्वेद के? प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा। और दूसरा है आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अभी आपको पढ़ा है कि यजुर्वेद का 2 प्रकार का, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ और एक तैत्तिरीय। तो शतपथ आपको शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का है।
उसी प्रकार से आपको आरण्यक भी है। बृहदारण्यक जो है वो आपको शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी ये दोनों जो है ये आपको कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको उपनिषद भी है। ईशावास्य उपनिषद आपको शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये आपको शुक्ल से है, और बाकी जो ये नीचे 4 लिखा गया है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्रायणी, ये 4 उपनिषद आपको कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद में आपको इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी कि युद्ध कला, और इसके आपको संस्थापक आपको विश्वामित्र थे। विश्वामित्र। धनुर्वेद ये आपका ऋग्वेद बोल रहे हैं आपको, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके संस्थापक कौन? तो विश्वामित्र। और सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन? तो इसका 4 ब्राह्मण ग्रंथ, एक पंचवेद, षड्वेद, सामविधान और जैमिनी है। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? तो आपको सामवेद के हैं। अरण्यक का नाम क्या है और उपनिषद का नाम क्या है? तो अरण्यक का नाम आपको है जैमिनीयोपनिषद, और अरण्यक का आपका जैमिनीयोपनिषद। उपनिषद कौन कौन है? तो वास्कल उपनिषद है, छांदोग्योपनिषद है और केनोपनिषद है। ये 3 उपनिषद आपको सामवेद से संबंधित है। और इसका उपवेद क्या है? तो गंधर्ववेद। गंधर्ववेद यानी कि संगीत कला, संगीत कला इसमें आपको मिलेगा गंधर्ववेद में, और इसके संस्थापक आपको नारद मुनि थे। और अगला आपको लास्ट है आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो गोपथ, और इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, इसका आरण्यक कोई नहीं है। और इसका उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, और इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद, और इसके संस्थापक विश्वकर्मा। तो आपको 4 वेद पढ़ा दिया गया, 4 वेद के विषय में जितना हो सकता था बता दिया गया, और इतना में आपको अधिकांश कंपटीशन का सवाल बन जाएगा। और 4 वेद के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और उपवेद थे, और उपवेद के संस्थापक भी आपको बता दिए। अब आपको लौकिक साहित्य बचता है, और इसमें कुछ आपको महाकाव्य सब भी है, तो सब थोड़ा सा अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो इतना मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।